उस्मान के आगे आपकी ये चालें नहीं चलेंगी। बताया था मैंने आपको पहले जानबिके। वो मौत का हकदार बन गया है। जाकर कत्ल कर देते हैं उसको। नहीं, अगर उस्मान हमारे खिलाफ जाल बुन रहा है, हम भी जाल तैयार करेंगे उसके लिए। उस्मान ने महसूल अदा करने की रजामंदी जाहिर की है, मगर ऐसा नहीं होगा। कहां से ले आया? महसूल देने के लिए सोना कहां से ले आया? कल मतलूबा महसूल अदायगी के लिए अयाज सरदार से लेकर मुझे देने के लिए आएगा। इस तरह वो अपनी बेटी की जान छुड़वा लेगा। यानी वो ये समझ रहा है मैं उस्मान के लिए जाल बिछाऊंगा और उसके पास मौजूद सोना छीन लूंगा। इस तरह वो आपसे किया गया अपना अहद तोड़ बैठेगा। जब महसूल अदा नहीं कर पाएगा तो बेटी का रिश्ता देने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद ही उससे असल खेल की शुरुआत करेंगे। उस्मान की अकड़ी हुई गर्दन को मैं झुका दूंगी। इसके बाद मंगोलों के आगे कभी कोई सर नहीं उठा सकेगा। ना तो वो हमें हमारे सीनों में घोंपे गए खंजरों से तोड़ सकते हैं और ना ही दिलों पर लगाए गए जख्मों से। हमें इसी तरह जख्मों को दागना और हक के रास्तों पर चलना हर दम जारी रखना होगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से सरदार। लेकिन हक के रास्ते और तुर्कों के वजूद से पीछे हटने वालों को क्या कहेंगे सरदार? एहसन बिके की तरफ जाने वाले सरदारान। वही लोग सरदार, वही। मंगोलों ने सरहदों में क्या कुछ किया उनके साथ ये जानते हुए भी उनकी चालों से कैसे धोखा खा सकते हैं? कैसे एहसन बिके के पास जाकर उसकी बैत कर सकते हैं? समझ नहीं आया मुझे ये। रास्ते से भटकने वालों के साथ हम क्या करते हैं ये बात सब जानते हैं हुजूर। जैसे ये बात आपने पहले ही हमें समझा दी थी जनाब। रियासत से गद्दारी करने वाले की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। हमारी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ की गई गद्दारी छोटी ही क्यों ना हो, उसकी सजा तलवार होगी। एहसन बिके शिकार समझती है सरदारान को। एक शिकारी ही उन्हें फंसा सकता है। उसने जाल बिछाकर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन हम ना तो शिकारी हैं और ना ही शिकार। हम वो अजीम दरख्त हैं जिसके साए तले वो दौड़ रहे हैं। हम यहां इस पूरे जहान को रोशन करने वाली रियासत के तालिब हैं। अलबत्ता गद्दारों की सजा जरूर वज़ा करेंगे। हमें ओझल करने वाले पर्दों को उठाने में होशियार होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। हक की बात की आपने। हमारा रास्ता रोशन कर दिया सरदार। चाहे नफ्स पर कितनी भी गिरहें क्यों ना हो, रियासत को लालच से पाक करने और सब्र की जरूरत है। इसी से हम कामयाब होंगे। हाँ, हमारा ये दस्तूर पूरी दुनिया को तुर्कों की सरजमीन बनाएगा और ये पूरी दुनिया में इंसाफ की तलवार उठाने से ही मुमकिन होगा। हमें दांत दिखाने वालों के दांत और पंजे दिखाने वालों के पंजे तोड़ने होंगे। हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे। तुर्कों और मुसलमानों के मुस्तकबिल की नई उठने वाली चिंगारी आग की तरह अरसू फैल कर रहेगी। हक के नाम और रास्ते पर हम ऐसे ही हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब सबसे अहम काम
एहसन बिके को महसूल अदा करना है। आया सरदार, जी जनाब। कल अब अपने कबीले जाएंगे। सोने के संदूकों से लदी हुई घोड़ा गाड़ियां लेकर कराजा हिसार की हदूद की तरफ आ जाइए। एहसन बिके के सामने खड़े होंगे। जो आपका हुक्म सरदार। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है हुजूर। बेटा, सरदार। जनाब, शहजादे अलाउद्दीन का पैगाम है, सिपाही लेकर आया है। सब खैर तो है ना सरदार? सोफिया का कुत्ता अरिस्तो हलीमा की तरबियत करने वाली राहिबा के पास जाएगा। गोंजा और अलाउद्दीन उस पर नजर रखे हुए हैं। आमीन। मरियम, बाला खातून, आपको नमाज पढ़ता देखकर आवाज देना मुनासिब नहीं समझा। आलगन खातून ने भेजा है। शुक्रिया मरियम। बहुत खूबसूरत हो गया। हलीमा के करीब एक और कदम हो गए हैं मरियम। ठीक है ना?